सुबह जेलर ने मुझे मारा और मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्लीज बात करने दीजिए। बोला आपके कुछ नहीं बात करने देंगे। मैं भारत की जनता को कह रहा हूँ मेरे जान को खतरा है। इन्होंने कहा कोई लॉयर से बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ये मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मेरी पुलिस कस्टडी रिजेक्ट हो चुकी है। ये लोग मुझे देर कराना चाहते हैं, मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहते। आप मेरी हालत देख रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। सुसाइड केस में अर्नब की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी अर्नब का एक ऐसा वीडियो आया है जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं कि ये साबित कर दिया है कि कोई कानून से ऊपर नहीं हो सकता। अर्नब गोस्वामी को जो गलतफहमी हो गई थी कि वो कानून से बहुत ऊपर है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो दादागिरी करेंगे, जुर्म करेंगे, फिर भी बच जाएंगे। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसकी खबर जनसत्ता ने छापी है। आज सुबह मुझे पीटा गया, मेरी जिंदगी खतरे में, पुलिस वैन से चिल्लाए अर्नब गोस्वामी। अर्नब खुद कह रहे हैं कि सुबह उठा के उनकी जम के पिटाई की गई है वहां पर, और अब उनको जेल में, एक ऐसी जेल में भेज दिया है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वहां कैसे कैदी हैं। पहले ये वीडियो देख लीजिए, रिपब्लिक टीवी ने खुद इसको जारी किया है। आपको समझ में आ जाएगा कि अर्नब को अब समझ में आने लगा है कि वो कानून से ऊपर वो नहीं है। देखिए वीडियो। सुबह जेलर ने मुझे मारा और मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्लीज बात करने दीजिए। बोला आपके कुछ नहीं बात करने देंगे। मैं भारत की जनता को कह रहा हूँ मेरे जान को खतरा है। इन्होंने कहा कोई लॉयर से बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ये मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मेरी पुलिस कस्टडी रिजेक्ट हो चुकी है। ये लोग मुझे देर कराना चाहते हैं, मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहते। आप मेरी हालत देख रहे हैं। स्वामी को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि 6 बजे मेरे साथ धक्का मुक्की की गई, मुझे मारा गया, मेरे साथ धक्का मुक्की की गई, मुझे मेरे वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा। मैं पिछले 4 दिन से वहां मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से देखा किस तरह वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा था, किस तरह इजाजत नहीं दी जा रही थी मिलने की। ये सारी चीजें मेरी आंखों देखी हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो सबसे बड़ी बात अर्नब गोस्वामी ने कही कि माई लाइफ इज अंडर थ्रेट, मेरी जान को खतरा है। ये खुद अर्नब गोस्वामी अपनी जुबान से कह रहे हैं, यानी वो खुद उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो कुछ उनके साथ जेल में, क्वारंटीन सेंटर में हो रहा है। तलोजा जेल की तरफ ये गाड़ी जा रही है, लेकिन पूरा देश, न्यायपालिका, विधायिका सब इन तस्वीरों को देख रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। दोस्तों देखा, अर्नब गोस्वामी चिल्ला रहे हैं कि मुझे सुबह उठाया, मुझे पीटा गया, मुझे वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे ये नहीं बल्कि जो पुलिस इनके साथ है वो कैदी है वहां पर और ये जेलर हों। तो भाई जो आरोपी होता है, जो मुजरिम होता है, जिसको सजा होने वाली होती है, जिसके ऊपर एफआईआर होती है, जब उसको बंद किया जाता है, क्या उसके हिसाब से चलता है जेल या जेलर के हिसाब से जेल चलती है, समझना पड़ेगा। इनकी पहले दिन से ही कुटाई हो रही है, आपको मालूम ही है, क्योंकि इन्होंने कारनामे ही ऐसे करे। जो बेकसूरों को जेल पहुंचाने का काम कर रहे थे बहुत सारे महीनों से, जिनको पत्रकारों के लिए आवाज उठाने की जगह ये कहते हुए सुना गया था कि ये राजद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, बंद करो इनको। अब वही अर्नब जेल की जो वैन है इनकी, जो कैदियों की वैन है, वहां से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मुझे खतरा है। अब ये ढोंग होगा या जो भी होगा आप कुछ समझ सकते हैं। लेकिन दुखद बात मैं आपको और बताता हूं, इसके अंदर जनसत्ता ने जो खबर छापी है जिससे एक और चीज सामने आएगी। अर्नब गोस्वामी को 2018 के एक मामले जिसमें एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने का उन पर आरोप है, लेकर बुधवार की सुबह गिरफ्तारी। इनके साथ साथ फिरोज शेख और नितेश शारदा, इन 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अगर ये अर्नब बेकसूर है तो नितेश शारदा और फिरोज शेख के लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा? मतलब साफ है कि केस सही है, लेकिन पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट हो गई है और कुछ नहीं हुआ। अब लोग घबराए बहुत होंगे, अर्नब भी घबराए होंगे। पहले तो 63 एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर को भेज दिया था, जिससे कि डर के सहम गए थे, भीगी बिल्ली की तरह बैठ गए थे, और अब इनको तलोजा जेल शिफ्ट कर दिया है। समझ में आ नहीं रही थी जब पहले कायदे से क्वारंटीन सेंटर की जेल में रखा गया था, जहां पर जमातियों को रखा जा रहा था। अर्नब कह रहे थे कि ये क्वारंटीन सेंटर के अंदर ये हो रहा है। जो अर्नब खबरें सुना रहे थे झूठी सच्ची, अब वो खुद अपने चैनल पे खबर बन गए हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी परिवर्तन की। जो परिवर्तन अमेरिका में हुआ उसके झटके जो है भारत तक में महसूस हुए हैं कि ये नफरत फैलाने वालों के ऊपर जम के कार्रवाई हो रही है। अब तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया है। तलोजा जेल का सुनने में यह आता है कि ये ऐसी जेल है जहां कुख्यात अपराधी जो हैं वहां पर उनको बंद किया गया है। सुनने में यह भी आता है कि अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे आरोप, जो मुजरिम थे, जो अंडरवर्ल्ड के डॉन थे, ऐसे बदमाशों को, ऐसे शातिर लोगों को भी इसमें बंद किया गया है। और ये भी बता रहे हैं बहुत से लोग तो कि उनमें से 2-3 अंडरवर्ल्ड डॉन जो थे उनके बारे में अर्नब ने बहुत गाली गलौज की थी।
तो अब आगे आप खुद समझ लीजिए कि भाई क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। हम तो ये चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो, अच्छा होना चाहिए जिससे एक न्याय होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और बात है, अर्नब तो गालीबाजी करते ही रहते थे, जैसे इन्होंने उद्धव ठाकरे साहब को और संजय राउत जी को, इन लोगों को, तमाम लोगों को गालियां दी थी, एक मुख्यमंत्री और एक सांसद को, और ऐसे ही भूपेश बघेल जी को भी इन्होंने गालियां दी थी। अब ऐसे ही वो अंडरवर्ल्ड के डॉन्स को भी गालियां दी थी, जिनके साथ अब जेल में तलोजा जेल के अंदर बंद है। किस्मत भी कैसे कैसे देखिए दिन दिखाती है। अर्नब ने शौविक चक्रवर्ती को, जो रिया चक्रवर्ती के भाई है, उसको जेल भिजवाया था मीडिया ट्रायल चला के। एक खबर पढ़ के सुनाता हूं आपको न्यूज नेशन की। शौविक चक्रवर्ती से तलोजा जेल से में पूछताछ करेगी एनसीबी की टीम। मतलब ये खबर तो हो गई एक 20 दिन पुरानी। शौविक चक्रवर्ती भी उसी जेल के अंदर हैं, जिनको अर्नब गोस्वामी ने ड्रग चार्जेस के बाद मीडिया ट्रायल चला के जेल भिजवाने का बड़ा काम किया था। तो ये होता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो कर कर देख। अब उन्हीं सबके साथ हैं जिनके बारे में झूठी सच्ची खबरें दिखाते थे। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी, नफरतबाजी का अंत होता है। नफरतबाजी इम्यून नहीं है, हेट्रेड जो है वो इम्यून नहीं है। नफरतें फैलाना ये आपको कोई इम्यूनिटी नहीं देता है। एक अंत होता है, उसके बाद जब आपके साथ जो झूठ होता है वो एक्सपोज हो जाता है, तो फिर आपको कोई नहीं बचा पाता, और उसके परिणाम, जो दुष्परिणाम है, वो आपको भुगतने होते हैं। कभी तबलीगी जमात को लेकर झूठी खबरें, कभी तबलीगी जमात को जेल में भेजने का काम कर रहे थे। ये कह रहे थे कि इनको तो बहुत ही सख्त सजा होनी चाहिए। शायद ये भी किसी ने इनके चैनल के ऊपर कहा था कि सूली से टांग देना चाहिए, और इन्होंने चुप भी नहीं किया था। मुझे आज भी याद है, इस तरह की बहुत बकवास ये करते रहते थे उसी तबलीगी जमात को लेकर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया, न जाने कितने कोर्ट्स ने अब कह दिया कि बली का बकरा बनाया था, ये लोग गलत थे ही नहीं। और जो उनको जेल भिजवाने के लिए अपीलें कर रहे थे, अब वो खुद जेल के अंदर बैठे हुए हैं। सुनने में मुझे ये भी आया है, जस्टिस शिंदे ने, बल्कि कल मैं देख रहा था रिपब्लिक टीवी का, अर्नब गोस्वामी का जब ये ट्रायल चल रही थी कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर, जस्टिस शिंदे ने बोला था कि अगर आज पूरी नहीं होती है बहस तो अब हम छुट्टियों के बाद बैठेंगे, मतलब 23 नवंबर के बाद बैठेंगे। अर्नब गोस्वामी के वकील साहब की रूह फना हो गई थी, जमीन सरक गई थी। उन्होंने कहा था कि साहब फैसला दे दीजिए, आप आज ही, हम आज ही बहस पूरी कर देते हैं। आपको डिसमिस करना कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन लटका के मत रखिए। अब यहाँ पर उन्होंने ऑर्डर जो है कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है स्टे करने का। बेल तो नीचे से रिजेक्ट होते होते रह गई, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। और जो न्यायिक, जो मजिस्ट्रेट है, उन्होंने आज इनको सुबह 14 दिन की कस्टडी के अंदर भेज भी दिया है, पुलिस कस्टडी में। अब एक ही ऑप्शन बचता है, तो उसका भी फैसला, ऑर्डर रिजर्व करके रख लिया कल हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने। अब ये एक बड़ा संशय है कि ये फैसला वो 23 नवंबर के बाद सुनाएंगे, छुट्टियों के बाद, या कुछ रहमो करम होगा अर्नब गोस्वामी के ऊपर और कल फैसला सुना दिया जाएगा। जहां तक मुझे पता है तो शायद 23 नवंबर तक टल गया है। अर्नब गोस्वामी को एक कैदी की तरह जेल में गुजारना पड़ेंगी रातें अपनी 23 नवंबर तक। तो इससे यह भी साबित हो गया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। नफरतबाजी का अंत है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। पुलिस ने जिस तरह की, अर्नब खुद कह रहे हैं कि पिटाई की है उनकी, ऐसे बहुत से लोगों की इस देश के अंदर जो आरोपी होते हैं पिटाई होती है, लेकिन अर्नब ने खुद बताया कि उनको इस तरह से गला पकड़ा, उनको ऐसे किया, उनकी जान को खतरा है। भाई किसकी जान को खतरा नहीं है? जो नफरतबाजी अर्नब गोस्वामी फैला रहे हैं उससे तो न जाने देश में कितने लोगों की जान को खतरा है। तबलीगी जमात के मामले में 2-3 लोगों को भीड़ ने मार दिया, ये कह के कि तुम कोरोना फैलाते हो। इससे पहले दिल्ली दंगों के अंदर क्या हुआ हमने देखा, मॉब लिंचिंग हमने देखी। अर्नब गोस्वामी तो उल्टा जो भीड़ है उसके पक्ष के अंदर ही बात करते देखिए बहुत सी बार। तो ये सारी चीज़ें दुखद भी होती हैं और ये चिंता का विषय भी बनती हैं, और इसी सबको भुगतना भी पड़ता है। अगर आपकी पूरी दुकानदारी नफरतबाजी पे टिकी है तो बदल लीजिए। अर्नब गोस्वामी को देखना काफ़ी है कि जिनको बारे में लोग कहते थे कि सबसे बड़े जो देश के नेता हैं, देश के जनप्रतिनिधि जो सबसे बड़े हैं, उन सब का समर्थन, संरक्षण अर्नब को है। अर्नब का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अर्नब का बाल बाका हो गया। अगर आप भी इस बेवकूफ़ी में हैं कि आपको बीजेपी बचा लेगी या बड़े बड़े नेता बचा लेंगे, तो उसको भूल जाइए। इस देश का कानून बहुत मजबूत है, उसकी पकड़ में जब कोई आता है तो छूट नहीं पाता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जानकारी दीजिएगा कि अर्नब को किस जेल में रखा गया है, कैसे कैसे लोग हैं वहाँ पर, अर्नब कैसे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे इनके घर वालों का राज हो वहाँ पर पूरा का पूरा, और ये जेलर हो और पुलिस वाले कैदी हों, तो उसका अंजाम उनके साथ क्या हो रहा है बताइए लोगों को। लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। फेसबुक पे देख रहा है तो फेसबुक पे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और पेज को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।